सीताराम जय सीताराम। ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित जाम्बो फलचारु भक्षणम् उमाच्युतम शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंध द्वितीय। कल हम आपने सुना कि वास्तव में ध्यान विधि क्या है, पूजा विधि क्या है, श्रवण विधि क्या है। कोई भी अनुष्ठान करने से पहले हमें उसकी विधि की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले महाराजा परीक्षित को कथा के लिए तैयार कर रहे हैं, और जो भी श्रोता हैं वो भी सब कथा के लिए क्या हो रहे, तैयार हो रहे हैं। ठीक कैसे? जैसे कुम्हार घड़ा बनाने के पहले मिट्टी को अच्छी तरह कूटता है, कंकड़ पत्थर उसके निकाल देता है, और फिर बढ़िया से मल के उसको जब मिट्टी मुलायम हो जाती तो सुंदर घड़ा तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम सब हैं, संसार के विकारों से घिरे हुए हैं। उस संसार के विकारों को दूर करने के लिए सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं। तो सत्संग का ज्ञान देते हुए सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को पहले तो संसार के विकारों से मुक्त होने का साधन बता रहे, तरीका बता रहे। क्या कि आप पूजन अर्चन में बैठें, ध्यान में बैठें, तो सबसे पहले आपको क्या किया है, इंद्रियों को भोग से खींच ले, संसार के भोग भूल के भगवान के चरण में ध्यान लगा ले, मन एकाग्र कर ले। मन शांत होना चाहिए। मन जब शांत हो जाए
तो फिर हमको प्राणवायु पे संयम करना है, जिसको प्राणायाम बोलते हैं। लंबी सांस लेके धीरे धीरे मेरा मन शांत हो जाएगा और शरीर भी शांत हो जाएगा। फिर एक आसन पे बैठने का अभ्यास करना, वो संयम नियम से होता है, क्योंकि हम आसन बदलते रहते हैं तो फिर मन क्या होता है, भटकाव हो जाता है। जब एक आसन पे बैठेंगे, जब आसन सिद्ध हो जाता तभी हमारा जो है ध्यान लगता है। जब ध्यान लग जाए तो फिर जो कथा भागवत जो भी हम सुन रहे हैं वो सीधी सीधी उसका अमृत रसायन कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश। वो जब तक शरीर में क्या है, हलचल है, पीड़ा है, घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, तब तक जो है कथा सुनने में मन लगने वाला। ये आसन बदलने की बात मेरे समझ में नहीं है। हाँ। अब देखिए, आप रोज यहाँ बैठते हैं ना, हाँ यहीं पर बैठना, हाँ ठीक है ना? हाँ। ये नहीं जिस आसन में बैठे हो उसी आसन में बैठना है। हाँ। अब ये तो हम मंच पे कुर्सी पे बैठे इसलिए कुर्सी आसन है। हाँ। वैसे 3 प्रकार की आसन है, या तो आप सुखासन में बैठिए, या पद्मासन में बैठिए, या वज्रासन में बैठिए, या सिद्धासन में बैठिए। ये 4 आसन मतलब हर पहले सबसे सरल ग्रस्त के लिए सुखासन है। पालती मार के आप बैठ जाइए, आपके पास सक्षमता होना चाहिए जमीन पे बैठना है। ये तो सब जो है व्यवस्था है। और यदि आप सुखासन में नहीं, सुखासन में बैठ लेते हो तो उससे ऊंची स्थिति है पद्मासन की, कि पैर एक से दूसरे पे चढ़ा के पद्मासन में बैठ जाइए। तीसरी स्थिति और शुद्ध और पवित्र और पावन है, वो शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर देती है, आपके वज्र के समान बना देती है। उसको बोलते हैं वज्रासन, के घुटने दोनों तोड़ के और एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधी बैठ। और चौथा जो है वो सिद्ध योगी पुरुषों को होती है कि आपकी एड़ी गुदा द्वार पे जाए, यहाँ उस पे बैठो आप, और ये भोल बंद हो जाए, और उसके बाद जो है आप सत्र बैठ जाओ, वो सिद्धासन होती है। ये लंबे अरसे ऐसा यहाँ ये हो गया। हाँ, तो वो जो है ये आसन आसन सिद्ध हो जाए तो आपका ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाता है। लेकिन आसन सिद्ध अभ्यास के बगैर नहीं होता है। 1 दिन 2 दिन में हम चाहें आसन सिद्ध हो जाए तो हम आसन सिद्ध नहीं होती है। लेकिन आपका अभ्यास होगा तो आप जैसे पद्मासन में हैं, आधा घंटा भी बैठ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज्रासन में आप आधा घंटा बैठे रहें तो कोई अंतर एकदम शरीर आपका और वो मजबूत होता है, शरीर में मजबूती आती है, ध्यान एकाग्र होता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जब आसन सिद्ध हो जाती हैं फिर आपका ध्यान अपने आप टिक जाता है। तो कल हम सब ने जो है सबसे पहले विधि सुना। जब विधि बढ़िया हो गई तो बोले सबसे पहले भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो कल हम और आपने विराट स्वरूप के बारे में जाना कि ये पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है ये सब भगवान का स्वरूप है। बहुत बड़ी विशेषता है। यदि हम इसको भगवान का स्वरूप मानने लगे तो मेरा अहंकार 101% खत्म हो जाएगा। सब में यदि हमें भगवान की प्रवृत्ति देखने की आ जाए कि सामने हमारे जो कुछ भी है वो भगवान है, फिर किस बात का अहंकार? अहंकार अपने आप गलत, लेकिन हम और आप क्या अपने में तो बोलते हैं हमारे अंदर, लेकिन सामने वाले के अंदर भगवान नहीं है। सामने वाले के अंदर ही भगवान हमें दिखाई देने लगे, फिर किस बात का मान, किस बात का सम्मान, कुछ नहीं रहता। पर अहंकार हमारा गलत है। इसीलिए ये इस पूरे संसार को क्या है, राममय देखना है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए बोल दिया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार सिया राम में है। और ये बात यदि एक बार आ जाए, व्यवहार में नहीं, व्यवहार में मन में ये बात रहना चाहिए कि सबके अंदर भगवान मौजूद है। बस व्यवहार, पिता पुत्र का जो व्यवहार है उसमें भगवान है, लेकिन व्यवहार और संबंधों का निर्वहन वो ही करना है जो हमारे जो है पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, हमारे संस्कार में है, हमारे कुल खानदान में। व्यवहार वो ही चलेगा। भगवान रहन दो, पत्नी में भी भगवान है, पति में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान, पिता में भी भगवान, ये भाव है। लेकिन हमारा व्यवहार और संबंध जैसे रिश्ते नाते हैं उनको वैसे ही निर्वहन सच्चाई से करना है। इसको बोलते हैं कि यदि ये भाव हमारे अंदर आ जाए कि सब में भगवान की देखने की प्रवृत्ति आ जाए कि सब भगवान का स्वरूप है, तो हमारा यही जो है क्या बताया गया इतना बड़ा, लेकिन ये ऊंची स्थिति है। फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए, कम से कम भगवान नहीं तो इंसान तो मान लें। अरे भगवान मत मानो लेकिन इंसान तो मान लो, कम से कम हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो मान लो।
हमारी वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये तो मान लो, इतना ही कोशिश हो जाए तो भी जो है जीवन क्या हो सकता है, धन्य हो सकता है। इसीलिए बताए कल स्वरूप का जो वर्णन किया। अब आगे जो बात आती है, सबसे पहले उन्होंने बताया, जीवन का एक खेल बताया है कि हमारे अंदर संतोष का जो है होना बहुत जरूरी है। यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो और आध्यात्मिक स्थिति को आप मजबूत करना चाहते हो, और भगवान की अनुभूति बिगर संतोष के नहीं होती। उस और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। धूरी समान। क्या बोला है कबीरदास जी ने पहले ही बोल दिया है कि गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संसार। कबीरदास जी का जितने भी धन हैं वो सब यदि संतोष आ गया तो वो धन सब जो है उस संतोष के सामने धूल के समान, मतलब व्यर्थ हो जाते हैं। अब संतोष होना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिगर संतोष के मन एकाग्र आपका नहीं रहेगा। तो बहुत सरल सा उपाय बताया है, और यदि हम ये जीवन में धारण कर लें कि हमें भगवान के द्वारा हमने कुछ नहीं लाए, ये पेड़ पौधे से लेके सृष्टि से लेके जो भी संसाधन ये प्रकृति के द्वारा भगवान के द्वारा जो प्रकट किए गए उनका हम जीवन में उपयोग करें, उपभोग न करें। हाँ, उपभोग न करें। हमारे अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संतोष आ जाएगा। खाना हमको खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि भूख लग रही है, तो भूख की क्षुधा की तृप्ति के लिए खाना खाना। लेकिन हमको यही खाना है, इसके बगैर हमारा मन नहीं मानता है, इसके बगैर हमारी जीभ नहीं मानती, तो ये फिर संतोष ये है कि भूख के लिए भूख लगती, क्षुधा तृप्ति के लिए खाना खाना है। और जो हम अब नहीं होगा संतोष तो हम परेशान रहेंगे कि आज हमको आम खाने को नहीं मिला, तो हम दिन भर यही सोचेंगे कि आम कहाँ मिलेगा, वहाँ मतलब एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है। संसार में कोई भी चीज़ यदि अतृप्त तो सोच रहे कि आज मैंने ऐसा नहीं पा पाया, आज मैंने ऐसा नहीं पहन पाया। कपड़े हमको क्या बदन ढकने के लिए पहनना, लेकिन नहीं, हम तो वो ही कपड़े पहनते हैं जो लोग बाग देख के चारों तरफ तालियां बजा रहे, इनसे अच्छा कोई नहीं है। ये क्या है? ये अतृप्ति है। तृप्ति ये है कि हमको जो कपड़े मिले बदन ढकने के लिए पहनना है, अच्छा है, साफ सुथरे हैं, लेकिन नहीं, हम ये नहीं पहनते, हम वो ही पहनते जो लोग बाग हमको चलते में। ये अतृप्त आत्मा है, इसमें संतोष नहीं मिलता। कल लगता कि इससे अच्छे होना, ऐसे ही खाना खाया नहीं, इसमें मजा और अच्छा होना। तो धीरे धीरे हमारी वृत्तियां खराब होती हैं। जबकि वृत्ति सुधारने का मतलब यह है कि जो मिल जाए उसमें ही संतोष कर लें। यहां तक भाई सन्यास के लिए तो ये बोल दिया है कि जब तक जो चीज है पर्याप्त मात्रा में है, यदि धरती जो है हमको शयन के लिए दी गई है तो पलंग की क्या जरूरत। श्रीमद् भागवत बोलती है कि धरती भगवान ने शयन के लिए दिया है, साधन दिया है, तो पलंग की क्या जरूरत। और बोले हाथ यदि सिराने तकिया बनाने के लिए दिया है तो फिर तकिया की क्या जरूरत। अब ऊंची स्थिति है, लेकिन इससे यह समझना है कि भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसमें हम संतोष है। और यदि ये बात आ गई तो जीवन में आधे दुख आपके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये वृत्ति यदि हमारे अंदर हो जाए, लेकिन ये वृत्ति हो नहीं पाती है। हम साइकिल से चलते थे तो हमको स्कूटर मिल गया, स्कूटर में मजा नहीं आया, बोले फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर मिल गया, बोले अभी इसमें भी मजा जा रही, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये भी मिल गया, बोले अब तो हमको एरोप्लेन चाहिए। जीवन इसमें इसमें नहीं निकालना। जीवन भगवान की ये संतुष्टि है, ठीक है, जो अवेलेबल है उसको हम उपयोग करें, लेकिन परेशान ना रहें। तो इसीलिए बोला कि जीवन में भगवान के द्वारा या संसार में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका जीवन में उपयोग करें, उपभोग ना करें। और उपभोग करोगे तो आप अशांत रहोगे, और उपयोग करोगे तो फिर आप जीवन में शांत। और जो जीवन में उपयोग कर, ऐसा नहीं है कि भाई खाना खाने के लिए किसी ने मना किया, पानी पीने के लिए मना किया, कपड़ा पहनने के लिए मना किया,
लेकिन संतोष के साथ। अब परेशानी क्या होती है कि जितना चादर है उतना पैर फैलाना है, लेकिन अब चादर छोटा और पैर लंबे फैलाते तो बोले दूसरा, फिर तीसरा, तो जीवन में ऐसे ही हम परेशान बने रहे। तो परेशान होने के लिए नहीं, इसीलिए बोला कि आप वो परेशानी, वो दिमाग, वो मस्तिष्क भगवान के ध्यान में लगा दो। तो यहाँ जो है इसी बात को परमहंस सुखदेव जी बोल रहे हैं कि महाराज देखो, कथा भागवत सुनने से पहले मानसिक रूप से आप संतुष्ट हो जाओ। संसार में जो कुछ भगवान ने दिया है, यदि धरती माता को दिया है, आश्रय दिया है, तो फिर पलंग की जरूरत नहीं, और हाथ दिया है तो तकिया की जरूरत नहीं। बस इस भाव से यदि जीवन जिया जाए तो फिर आनंद हो जाएगा। और अब ये जी से बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास, इसका मतलब ये नहीं कि हम पलंग पर लेटना छोड़ दें या तकिया लगाना छोड़ दें, लेकिन यह है कि हमारे अंदर संतोष सी आ जाए कि भगवान ने जो दिया बहुत है, ये आना चाहिए। अतृप्त दूसरे के देख के बोले इसके पास जो है इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटी, अब हम इसीलिए परेशान, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे की देख रहे। तो जीवन हमारा इसी में परेशान नहीं रहना है। भगवान ने जो दिया उसको स्वीकार करके आनंद से जीवन जिए, देखो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो यहाँ जो है महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने से पहले बोला है कि पहली वृत्ति बताई कि संतोषी के साथ जीवन यदि जियोगे तो फिर आपको भगवान की बात भी समझने में आएगी और आपका अध्यात्म जो है पक्का हो जाएगा। फिर भगवान को आप पहचान सकते हो, नहीं फिर संसार को पहचानोगे, भगवान को पहचानने की आपके पास कोई ताकत नहीं। इसके बाद बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई कि भगवान से मिलने के 3 साधन बताए। जो संत है, बैरागी हैं, जो साधुत्व को प्राप्त कर लिए हैं, उनके लिए मुख्य साधन ध्यान बताया। ध्यान की विधि जो हमने कल बताई कि यदि हमको ध्यान करना है तो पहले सामने संसार में ध्यान करें, पहले संसार में भगवान को देखें और धीरे 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 उस ध्यान को खींचते हुए लाके अपनी अंतःस्थली में भगवान को देखें, और अंतःस्थली में भी भगवान को देखते देखते फिर जो है ब्रह्म में भगवान को देखें, ब्रह्म लीन हो जाए, हमको शरीर का भान, इसको बोलते ध्यान। संसार की चिंता मिटनी को ना हाँ? संसार की चिंता मिटेंगी न, प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मत होत, ये अभ्यास की चीज है, एक दिन में नहीं होती। कलयुग का वही असर है ना, वो तो जाने नहीं देता अपने को। रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान, करत अभ्यास के जड़मत होत। दूसरी बात बताइए, समझ नहीं, जितना हो जाए उतना करें। कोई ध्यान के समय मूर्ति आने वाली चाहिए ना, आना आएगी नहीं, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं आएगी, लेकिन 5वें दिन अवश्य आएगी। आप बैठ के देखो, 5वें दिन आपको लेकिन संकल्प करना, मैं आपको इस बात को बोल, लेकिन अभ्यास की बात है, संसार को छोड़ ले। पहले आप थोड़ा बहुत तो विरक्ति भाव लाना पड़ेगा, नहीं तो माया में लगे रहोगे तब तो फिर भगवान का नहीं, फिर सभी, फिर संसार में सभी मुक्त हो जाते, कोई यहाँ रहता नहीं, हम और आप क्यों भूख रहे होते, तो खा ले। बात तो संसार की, संसार छूटता ना, वो इसीलिए कथा भागवत है। दूसरा बोला, इससे थोड़ा ऊंची कोटि का उपाय है समाधि। समाधि का भी विषय बताया, इससे भी साक्षात सीधे ब्रह्म के दर्शन होते। समाधि में क्या है कि समाधि में जो है प्राणवायु को, जो 5 प्रकार की आपके अंदर प्राणवायु रहती है, 5 प्रकार की, उसको खींचते हुए वो 7 जो आपके चक्र हैं, इनको भेदते हुए आपको रंध्र चक्र पर ले जाके बैठाल देना है। और उसमें जब रंध्र चक्र में पहुंच जाता आपका प्राणवायु, तो साक्षात भगवान का उसमें जो है दीदार, इसको बोलते, ये ऊंची स्थिति समाधि की। तो बोल रहे महाराज परीक्षित को बता रहे सुखदेव जी, नहीं समाधि की जरूरत नहीं, समाधि में अरे समाधि में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, समाधि में यह है कि 5 प्रकार की प्राणवायु होती है, अपान, उदान, समान, न्यान, यान। 5 प्रकार की जो है प्राणवायु को आपको क्या करना, खींचना। और आपका जो है अधिष्ठान चक्र से जो 7 चक्र इसमें बताए गए, सरंध्र चक्र होता है, इनको सबको भेदते हुए धीरे धीरे, बगैर गुरु के नहीं होता है, और इसको रंध्र चक्र में बैठाल देना है। आपकी वायु वहां रुक गई, शरीर निर्जीव है,
शरीर एक स्थिति में बैठा हुआ, आपका प्राणवायु यहाँ है, बकाया ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो उसकी जरूरत नहीं। तो इसको हाँ, अब उसके बाद आप फिर सीधा साक्षात आपका क्या हो जाएगा, वो ब्रह्म ज्ञान, जिसको बोलते हैं कि आपका कुंडली क्या हो गया, जागरण हो गया। हर एक जो है चक्र को आप भेदोगे तो अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। हम खाना खाने के पहले प्राणायाम स्वाहा, हाँ, प्राणायाम स्वाहा, उदाहरण स्वाहा, समानायाम स्वाहा, ये बोलते इसीलिए बोलते हैं कि जिससे जो है खाना भोजन अच्छी तरह भगवान को पहुंच जाए और हजम हो जाए, हमारी जो है क्या जठराग्नि जागृत हो जाए और अग्नि प्रज्वलित हो जाए जो पचाएगी। तो भगवान का इसीलिए आवाहन है। और तीसरे बोले, देखो एक बात बताए सुखदेव जी बोले महाराजा परीक्षित से कि बोले ये सब आपने सुना, इसका बहुत विस्तार से ध्यान दिया, क्योंकि अपने को न जाना है, खुद को अब वक्ता को अभ्यास नहीं है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे। न समाधि का न ध्यान का इतना कोई अभ्यास नहीं, और बहुत विस्तार से दिया, तो उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, एक बोले ये सब बहुत कठिन है और ये योगी वगैरह जो हैं ये इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको केवल सरल एक बात बताता हूं। बोले श्री कृष्ण जी की आप भक्ति करो, भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान के रूप के दर्शन करो, भगवान की कथा भागवत का गुणगान करो और धाम के दर्शन करो। बोले इसमें गृहस्थ आश्रम का है, इसमें भी सीधा भगवान को प्राप्ति होती है। इसमें भी बोले कोई इसमें बिल्कुल एक क्षण में होती, इसमें आपको कोई रंध्र भेदना नहीं है, कोई चक्र आपको भेदना नहीं है इसमें, और किसी आसन में बैठना नहीं, ये अच्छा है। बस केवल मन को भगवान में लगाना अच्छा है। लेकिन हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ बोले ये तीन साधन में गृहस्थ के, हाँ, गृहस्थ के लिए सुनो, गृहस्थ के लिए जो बताया वो भक्ति बताई, भजन बताया, संकीर्तन बताया, स्मरण बताया, सुमरन बताया। आप अपने आराधका, अपने देव का बिल्कुल सच्चे मन से निर्मल भाव के साथ सुमरन करो। आपको भी जो साधु सन्यासी योगियों का जो बात बताई, जो योगनिष्ठ है, जो ब्रह्म को वो जो है भक्त भी ब्रह्म को प्राप्त होता है। लेकिन आपका मन कहाँ, संसार में नहीं, भगवान में लगा हो। ये बोले जब महाराजा परीक्षित को बताए तो आनंद में डूब गए। बोले प्रभु मैंने तो संसार पहले ही छोड़ दिया है और मेरा मन केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है, अब तो मेरे को आप कथा सुनाओ। आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप कथा सुनाओ। बोले थोड़ा और सुन लो। आप भगवान का जो विराट रूप बताया है, इसमें ध्यान लगाने का मतलब यह है कि हम जो है अहंकार को क्या कर लें, खत्म कर लें। अहंकार को खत्म करना, सेवा भाव में आ जाएं, सबको भगवान मानते उसको क्या विनम्रता के साथ व्यवहार करने लगे, हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। जब तक हम विनम्र नहीं हैं, करुणामय नहीं है और दयालु नहीं है, तीन स्थिति बताई अहंकार खत्म के। आपका व्यवहार विनम्रतापूर्ण होना, हृदय में करुणा होना और दया भाव के साथ जीवन जीना, ये तीन चीजें आ जाएं आपका अहंकार खत्म। लेकिन ये तीनों चीजें, लेकिन प्रयास करेंगे, भाव रखेंगे तो आता है, और उसको करने में कोई जात नहीं। जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। अहंकार किस बात का कर रहे हैं, जब हमारे पास एक पल नहीं, एक क्षण नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर किस बात का अहंकार। ये झूठा है, असत है। इसीलिए संसार को क्या बोला गया, असत बोला गया। ये अहंकार भी असत है। अब इसके बाद बोले हैं कि जब हम इस स्थिति में आ जाएं, सुखदेव जी बोल रहे हैं महाराजा परीक्षित से, तो फिर हमको भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय स्वरूप का ध्यान करना है। भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय स्वरूप का ध्यान करना है, जो परम आनंद की अनुभूति कराता है। तो उसमें अब भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप है। क्या भगवान श्री कृष्ण, अब क्या होता है, ये क्यों मन संसार में है तो भाव लाना है कि भगवान श्री कृष्ण श्यामवर्ण है, मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं, अंदर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े सूक्ष्म रूप में हैं, श्यामवर्ण हैं, चतुर्भुजी हैं और किरीट मुकुट है, मोर पंख लगा हुआ है। ऐसा हम भाव करते ना,
तो अब देखना, जब हम भाव करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे 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 मन जो भटकता नहीं, क्योंकि हमें ध्यान देना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, मन मेरा एकाग्र धीरे धीरे होगा। फिर भगवान के चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। जब हम इस देखने की प्रयास करते हैं, मतलब मन मस्तिष्क को और भगवान से जोड़ते हैं, तो फिर हमारा धीरे धीरे ध्यान क्या हो जाता, एकाग्र हो जाते हो, और हमारी फिर भगवान के प्रति धारणा बन जाती है, संसार से धारणा खत्म हो जाती है। जिस समय हम भगवान के आराधन पूजन और कीर्तन में बैठे हुए हैं, तो फिर धारणा किसकी, भगवान की, संसार की पर कोई धारणा रहती नहीं, क्योंकि फिर मेरे अंदर भगवान ही भगवान दिखाई देता है। और इसके बाद तीसरी स्थिति होती है निर्गुण ब्रह्म की। फिर कोई आकार नहीं, कोई शकल नहीं, परम शक्ति की बात अपने आप जो है हमको प्रकाश ज्योति दिखाई देती है, और वो प्रकाश ज्योति से ही जो है भगवान का अनेकों अनेक स्वरूप, एक स्वरूप नहीं। ये तो भगवान कृष्ण से शुरू किया, पहले पूरे संसार से शुरू किया, फिर भगवान कृष्ण में आए, और कृष्ण के बाद जो अनन्य जो स्वरूप है भगवान का, वो केवल एक शक्तिपुंज है। उसी से ये संसार पूरा प्रकट हुआ, उसी से भगवान अवतार लेते हैं, उसी से भगवान हम सबको लीला दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम निर्गुण ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं। दो प्रकार की गति बताई गई है। बोले महाराज आप चिंता मत करना, सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को बोला कि आप चिंता मत करना, क्योंकि एक जो गति होती है वो आपकी क्रम मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति, और एक सद्दो मुक्ति होती है। दो प्रकार की मुक्ति सामान्य तौर पे बताई गई। जब क्रम मुक्ति क्या है कि यदि हम पूजन अर्चन आराधन करते करते और हमारा प्राणांत हो गया बीच में ही, क्योंकि काल तो निश्चित है, लेकिन हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाए, लेकिन हम भगवान के आराधन पूजन कीर्तन में भक्त था, ज्ञानी था, कर्मयोगी था, कोई भी है, लेकिन वो अपनी संकल्प की सिद्धि क्या थी कि साक्षात भगवान की अनुभूति नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद में मरणोपरांत वो क्या होता है कि इन्हीं देवलोक में या ब्रह्मलोक में यहां रहने को उसको स्थान मिल जाता है, और फिर वहां वो धीरे 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 भगवान का ध्यान करते हुए फिर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। आपकी पूजन अर्चन आराधन कीर्तन ये व्यर्थ नहीं जाएगा इस भूलोक में। बाद में यदि जन्म भी हो गया तो भी श्रीमद् भागवत बोलती है कि फिर आपकी स्थिति उतनी ऊंची रहेगी, भक्ति की स्थिति उतनी ऊंची रहेगी। भगवान ऐसी जगह पे आपको प्रकट कर देंगे कि वहां अपने आप आपको भक्ति का पूरा वातावरण और माहौल मिल जाएगा, और उससे आप आगे बढ़ जाओगे और बाद में मुक्त। और एक जो सद्दो मुक्ति है वो सीधी क्या है, जो परिपक्व हो चुके हैं, जो ब्रह्म अनुभूत कर चुके हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन हो चुके थे, और उसके बाद उनका प्राणांत होता है, तो उनको कुछ नहीं है, फिर जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और सीधे वो क्या करते हैं कि फिर भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के साथ रहते हैं। हमको कभी ये नहीं सोचना कि हम यदि पूजन अर्चन आराधन कर रहे तो ये मेरा बेकार जा रहा, ये बैंक में जमा हो रहा, इसका खर्चा नहीं है, ये सब बैंक में। और यदि आप जितना पाप करोगे उतना जो है आपका ये पुण्य सब खत्म हो जाता है। यदि हम पूजन अर्चन आराधन कर रहे हैं तो ये बैंक में जमा हो रहा, और आपत्ति काल में हमारे हर समय ये सामने खड़ा रहेगा। बोले यही होता भक्ति, बोले सामने खड़ी हो जाती, क्योंकि पूर्वजों तक की वो भी भक्ति उनकी सामने खड़े होके जो उनने पुण्य काम किए वो संतान पे उसका प्रभाव डालते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो इसके लिए कभी जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि इसलिए सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को निश्चिंत कर रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, कभी पूजन अर्चन व्यर्थ नहीं जाता है। इसके बाद 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई। 5 प्रकार की मुक्ति का, अब हम जैसा भगवान के साथ पूजन अर्चन व्यवहार कर रहे हैं उस प्रकार से हमको जो है उसी प्रकार का भोग भोगने भगवान के साथ मिलेगा। तो इसमें पहले जो मुक्ति का सालोक मुक्ति बताई, पहली मुक्ति है सालोक मुक्ति, भगवान के वैकुंठ धाम में हमको रहने के लिए जगह मिलेगी। अब इस सालोक मुक्ति का जो है सब विस्तार से इसमें आएगा, इसमें बहुत
क्योंकि श्रीमद् भागवत में कोई विषय छोड़ा नहीं है। ये सालोक मुक्ति का पूरा विस्तार आएगा। इसके बाद बताइए समीप मुक्ति, भगवान का हमको समीपत्व प्राप्त होगा हम जब वैकुंठ धाम जाएंगे, और वैकुंठ धाम में हम भगवान के पार्षद बन के उनके नजदीक रहने का मौका मिलेगा। ये जो है इसके आपका समीप मुक्ति है। इसके बाद है स्वरूप मुक्ति, और उससे महान ऐसी मुक्ति है जो भगवान के रूप को हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारे चतुर्भुजी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कौस्तुभ मणि नहीं होगी, भगवान के परम शिक्षा ऐश्वर्य नहीं होंगे, भगवान लेकिन भगवानमय हो जाएंगे। भगवान का स्वरूप रूप में हम जो है भगवान के साथ में रहेंगे। इसको बोलते भगवान के पार्षद बना देते हैं। बिल्कुल भगवान में उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कब है? जब हम देखेंगे कि भगवान के में कौस्तुभ मणि चमक रही नहीं है, भगवान के जो है भृगु के लात के पद चिन्ह है वो किसके पार्षद के नहीं रहेंगे। बकाया उसको देखने में वो भगवान जैसा दिखाई, और परम शक्ति उसके पास शक्तिशाली रहेगा वो, लेकिन परम शक्ति जो भगवान के पास है वो शक्तियां उसके पास नहीं रहेंगी। वो क्या है कि भगवान के आदेश से जो काम भगवान को बोला गया वो उसकी शक्ति के हिसाब से उस काम को कर सकता है। भूलोक पे कभी कभी भगवान अपने पार्षदों को अपनी जगह भेज देते हैं, ये धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी हम और आप देखते हैं ना कि बड़े बड़ी शख्सियत महापुरुष प्रकट होते और अपने केवल वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और तमाम प्रकार का पूरे उदाहरण प्रस्तुत करके छोड़ के चले जाते कि वो ऐसा करके गए। वो क्या, वो भगवान के साक्षात पार्षद हैं। वो भगवान की आज्ञा से वो इस भूलोक पे आए थे, और अपनी लीला करने के बाद में जैसे भगवान शंकराचार्य का प्राकट हुआ, छोटी सी उम्र में उन्होंने व्यवस्था किया, धर्म की स्थापना किया, और उसके बाद में छोटी सी उम्र में वो चले गए। ये क्या, भगवान के द्वारा भेजे गए उनके ही पार्षद हैं, जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब उनको बोलते थे भगवान शंकर के स्वरूप थे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही मुक्ति हैं जो भगवान के साथ में रहते हैं। अब इसके बाद जब फिर होती सारथी मूर्ति। सारथी क्या है? जिसमें सृष्टि की पूरा जो है वैभव प्राप्त हो जाता है। भगवान के पास जो वैभव है वो यदि हम चाह रहे थे तो वो वैभव भी भगवान हमको क्या करते हैं? प्रदान करते हैं मुक्ति के समय। और पांचवी जो मुक्ति बनाई सायुज्य मुक्ति, जो सबसे परम स्थिति है। उसके बाद वो भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। भगवान उस जो है जीव आत्मा को परम शुद्ध पवित्र आत्मा में बदल के अपने अंदर प्रवेश, वो बाहर नहीं रहता, वो किसी भी प्रकार का वो भगवानमय हो जाता है। ये लेकिन इनके अलग अलग विधान है, अलग अलग व्यवस्था है, जैसी जिसने भक्ति किया है। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत बोल रही एक परम स्थिति होती भक्तों की, जो भगवान से अनन्य प्रेम करते। वो बोलते, भक्त लोग क्या बोलते कि प्रभु ना मेरे को जो है आपकी समीप चाहिए, ना सारूप चाहिए, ना सृष्टि चाहिए, ना सायुज्य चाहिए, ना सालोक चाहिए। भक्त बोलते कि मेरे को इनमें से कुछ नहीं होना, मेरे को तो केवल आपका चरण सेवन का, आपकी पाद सेवन का, आपकी सेवा का केवल मौका मिलता रहे। मेरे को आप बार बार जन्म देते रहो, इस भूधरा पे भेजते रहो, लेकिन एक ही है कि हम आपकी भक्ति नहीं भूलें, आपकी शरण में बने रहें। ये भक्त का परम भाव है, वो जो सबसे बड़ी मुक्ति है। भगवान की यदि सेवा करने का मौका मिल रहा है, कथा भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो फिर हमारा जीवन क्या हो गया? धन्य हो गया। ये सबसे बड़ी मुक्ति है। और भक्त जो है वो बोलता हमको भगवान कुछ नहीं, आपकी सेवा के अलावा दूसरा कोई काम मेरे लिए जीवन में। और भगवान की सेवा क्या है? इस संसार की सेवा ही भगवान की सेवा है। आप भगवान की इस सेवा को, जो पूजन अर्चन ये कर्मकांड है, केवल जो है परमार्थक रूप पे इस संसार की जो आप सेवा कर रहे हैं, यही भगवान की सेवा है, क्योंकि इस संसार का स्वरूप ही भगवान है। इसके लिए बोला गया कि सबसे बड़ा जो है वो सेवा भाव है। यदि गृहिणी घर में खाना बना रही
और उसने केवल ये भाव कर लिया कि हम ये खाना, ये प्रसाद भगवान के लिए बना रहे हैं और हमारे घर में जितने भी सब लोग हैं ये सब भगवान का स्वरूप है और इनको तृप्त करने के लिए बना रहे हैं। और उसने सोच लिया कि हमको भगवान ने सौभाग्य दिया है, ये कोई कष्ट नहीं है, ये कोई परिश्रम नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। वो जो है सेवा ही भगवान का सबसे बड़ी सेवा बन गई। हम और आप मुखिया बनने का मौका मिला, यदि आप परिवार का संचालन कर रहे हैं, परिवार का पालन और पोषण कर रहे हैं, सब पूरे परिवार को केवल भगवान की जो है सेवा समझ के, और आपने यदि करना प्रारंभ किया कि ये सब भगवान ने प्रकट किया है, इस सेवा का मेरे को अवसर दिया है, और जीवन में इससे अच्छा कुछ आनंद के साथ, इसको भार न समझें, इसको अहम अहंकार में न जिए, यही भगवान की सेवा और यही भक्ति है। तो ये बोला गया है, इसको समझने की बात है। इसीलिए बार बार, क्योंकि महाराजा परीक्षित जो हैं वो अंतिम स्थिति में हैं और उनको इस बात का पहले ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये जो है ज्ञान तत्व है। इसके बाद बोले ये तो बता दिया, विराट स्वरूप बताया भगवान का उस श्री कृष्ण की पूजा में, और उसमें सार बता दिया कि सब कुछ संसार का यदि सार है तो केवल वो भगवान की पूजा है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। लेकिन फिर भी बोले सुखदेव जी महाराज, बहुत से भूधरा पर रहने वाले जो अज्ञान से ग्रसित हैं, जो जल्दी से जल्दी कम परिश्रम में ज्यादा सफलता चाहते, वो क्या करते हैं, भगवान के अलावा अन्य देवों का भी साधन पूजन अर्चन करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो सोचते कि कम साधन में 1 किलो प्रसाद चढ़ाने में ही जो है भगवान प्रसन्न हो जाए जल्दी, इस पे नहीं तो कहीं दूसरी जगह चढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि देव की पूजा करने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी वो शक्तियां प्राप्त हो जाए। तो ये भी जो है देव की शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा दी गई देव शक्तियां हैं। तो इसको भी आप जान लो, ये संसार है। यदि ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि संसार में हमको एक जल्दी से, अब हर एक कामना नहीं है, केवल एक कामना है कि मेरे को जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति हो जाए, तो बोले किस देव की रक्षा करने, पूजा करना चाहिए। हमको जो है धन प्राप्त हो जाए तो किस देव की रक्षा करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारे अंदर हम निरोग हो जाएं तो किस देव का पूजन अर्चन करना चाहिए, ये भी बताया उन्होंने। तो इसमें संक्षेप में बहुत व्यापक है, विस्तार में है, लेकिन इसको भी हम संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि कामना और उपास्य के हिसाब से अलग अलग देव के पूजन का विधान बताया गया है। और वो देव शक्ति भी भगवान की दी हुई शक्ति है, और जो सच्चे मन से उन देवों की भी पूजा करता है तो उसको फलाभूत होती है। अब पहला जो है देव शक्ति बताया है अपनी अपनी कामनाओं के साथ, क्योंकि संसार में सब कोई अपनी अपनी कामना लेके प्रकट, किसी को किसी बात की कामना, किसी को किसी बात की कामना। क्योंकि कामना से मुक्त आदमी ही जो है सीधा सीधा मुक्ति को प्राप्त होता है। जब तक कामना से मुक्त नहीं हुए तब तक आप मुक्त, अरे जब इच्छा जागृत है, इच्छा खत्म हो जाए तो भगवान का सानिध्य हो गया। इच्छाएं हमारी कभी खत्म। तो बोले कामनाओं के हिसाब से पहला कामना बताई, यदि हम ऐश्वर्य, धन और भोग की कामना करते, ऐश्वर्य चारों तरफ हमारी ध्वजा पताका फहराए, हमारे घर में पूरा एकदम घर में धन लक्ष्मी भरी रहे, और क्या हो जाए कि भोग मिलने, आनंद प्रकार का, नाना प्रकार का जो है हमको सब जितने भी सुख सुविधाएं हैं इंद्रियों का भोग प्राप्त हो जाए, तो इसके उपास्य देव इंद्र देव है। और इंद्र का यदि जो है हम जो सुख चाहते हैं तो इंद्र की पूजा करना पड़ेगी। और इंद्र की पूजा के लिए इसको बोलते हैं कि आदमी जैसे स्वर्ग में जो सुख मिलता है वो भूलोक में सुख मिले तो हमको इंद्रदेव को पूजना पड़ेगा। जैसे कहाँ के लोग करते थे, गोकुलवासी। भगवान श्री कृष्ण ने बंद कराया था, बोले कुछ नहीं, जब मैं आ गया हूं तो इंद्र को क्यों पूज रहे हो। इसलिए वो इंद्र पूजा जो करते थे वो गोकुलवासी और
करते थे कि जिससे हमारा पूरा जो है सब धन भरा रहे। इसके बाद बोले हैं धन और समृद्धि चाहिए कि हमारा जो है हर समय घर में धन भरा रहे और हम समृद्धशाली हो जाएं। तो कुबेर का पूजन बताया गया, कुबेर का भी हम आप पूजन करते हैं। ये भी ऐसे देव हैं कि यदि प्रसन्न हो गए तो घर में फिर धन धान की कमी नहीं रहेगी। वैभव और सौभाग्य चाहिए तो लक्ष्मी जी को पूजना पड़ेगा, श्री से प्राप्त होता है। वैभव और सौभाग्य दोनों के लिए लक्ष्मी जी की पूजन करना पड़ेगी। इसमें भोग की प्रधानता रहती है और रजोगुणी प्रवृत्ति होती है। जो रजोगुणी वाले होते हैं वो ज़्यादातर लक्ष्मी जी के लिए लालायत रहते हैं, इसलिए वो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। शक्ति है, विजय है, शत्रुनाश की कामना है। इसके उपास्य देव माँ दुर्गा चंडी हैं और भैरव हैं। अब हमको कोई मुकदमा हमें जीतना है, विजय का मतलब ये है, या किसी से भी विजय प्राप्त करना है या शक्ति वर्धन करना है तो माँ दुर्गा और चंडी और भैरव का यदि हम पूजन करेंगे तो ये, लेकिन तामस वृत्ति है, ये हमारी जो है तमोवृत्ति है। और तमोवृत्ति के हिसाब से जब हम, क्योंकि दूसरे से विजय प्राप्त करना चाहते, दूसरे को हम परास्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? चंडी और भैरव का पूजन करना पड़ेगा। भैरव है ना, काल भैरव। हाँ, काल भैरव, वही भैरव। और इसके बाद जो है यदि मेरे को क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो सरस्वती देवी की पूजा करना पड़ेगी कि हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। तो माँ सरस्वती का पूजन बताया है। और बुद्धि और विघ्न विनाश, दो चीज़ें बताई, एक तो बुद्धि और एक विघ्न विनाश। संसार में आने वाली बाधाएं, आप जा रहे हो, जबरदस्ती एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई लेना देना, ये सामान्य बात नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन उसके बाद आपका जो है दुर्घटना घटित हुई और आपको उसका परिणाम, ये विघ्न है नाना प्रकार के, और ये आपका कालचक्र चल रहा समय। लेकिन इसको काटने वाले भगवान गणेश हैं। जो भगवान की आराधना, गणेश की पूजन करेगा सच्चे मन से, तो वो उसकी ऐसे आने वाले विघ्नों को क्या करते हैं, खत्म कर देते। इसलिए गणेश जी की पूजा बताई गई है। लेकिन गणेश जी की पूजा जो है न राष्ट्रिक भाव से होती है न तामस भाव से होती, सात्विक भाव से होती है गणेश जी की पूजा। गणेश को यदि हमें वो पूजन करना है तो बिल्कुल सत्ववृत्ति के साथ गणेश का आराधन पूजन हमको करना चाहिए। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि भगवान गणेश जो है सात्विक विचार को पसंद है। यदि आप तामस वृत्ति में जाओगे, हम अहंकार में जाओगे और उल्टा सीधा खा पी के गणेश जी के शरण में जाओगे, तो गणेश जी जो है आपको वरदान देने की जगह अपनी उसी सूंड से जो है तुम्हारा बराबर कर देंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि सत्ववृत्ति के साथ गणेश पूजन हमको करना चाहिए। और इससे भी बड़े मनोकामना होती है कि पुत्र प्राप्त हो जाए, वंश वृद्धि हो जाए, लोक सुख मिल जाए, संसार, यही सुख हम चाहते हैं, क्योंकि हमें मानव तन मिला है तो सबसे बड़ा सुख पुत्र सुख है, वंश वृद्धि है, ये सब कामना। इसके उपास्य देव प्रजापति हैं और पितर हैं। प्रजापति और पितर, जिनको वरुण देव बोलते हैं, वरुण का पूजन करना है और पितरों का पूजन करना। अपने जो पितरों को प्रसन्न जो कर लेता है उसकी वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं, उसका वंश विनाश, यदि पितर प्रसन्न है तो उसका वंश विनाश नहीं होगा। ये जो है श्रीमद् भागवत बोलती है कि जो सच्चे मन से पितरों को प्रसन्न कर लेता है और जो है भगवान वरुण को यदि प्रसन्न कर लेता है तो उसको पुत्र धन धान सबकी प्राप्ति हो जाएगी। ये गृहस्थ आश्रम की कामनाएं हैं। जो गृहस्थ जीवन में जी रहा उसको इस प्रकार की कामनाएं करने का अधिकार है और वो इस प्रकार की कामना कर सकता, क्योंकि उसका ये उत्तरदायित्व है कि यदि हमको मानव तन मिला है, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम संतान की जो वंश वृद्धि भी करें और संतान का लालन पालन करें। तो इस प्रकार का भाव हमारा बनता है इसमें जो है। लेकिन ये सब बहुत बताया है, अलग अलग शक्ति और सामर्थ्य चाहिए तो बजरंग बली की पूजा करो। तमाम देव हैं, 33 प्रकार के देव हैं, हर एक देव का अपना अपना शक्ति भगवान ने दे के रखी है। उनके पास वो शक्ति है, अग्नि जला सकती है, ठंडा नहीं कर सकती है। भगवान ने दाहक शक्ति दी अग्नि को, और पानी को क्या दिया है, ठंडक की शक्ति दी है। सूर्य कहें अंधेरा कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। सूर्य चमकेंगे तो अंधेरे को भागना पड़ेगा।
रात का है कि हम उजेला कर दो तो राज उजेला, क्योंकि ये भगवान की दी हुई अलग अलग शक्तियां हैं, इनमें दो गुण नहीं होता, एक ही गुण होता है। इसीलिए जिस देव को आप पूजोगे वही चीज प्राप्त होगी, उसके पास दूसरी शक्ति। लेकिन यहां श्रीमद् भागवत बोलती भाव से, बोले भाई देखो ऐसा है, केवल आप एक काम करो कि पेड़ के फूल पत्ते पौधे में सिंचाई करने से, ऊपर नीचे सब जगह सिंचाई करने से अच्छा है आप जड़ को सींचो, और जड़ को सींचने से सब फूल पत्ते सब हरे हो जाएंगे, फल भी सब जगह के सब तरीके के प्रकट हो जाएंगे। इसलिए केवल एक निष्काम भाव से जो भी आपको संसार की चीज चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण का आप पूजन करो, सब उनके अधीन है जो शक्ति, क्योंकि उनके ही द्वारा ये शक्तियां, जैसे सब नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, ऐसे ही जितनी भी भक्ति आप चारों तरफ से करने वाले हो, जिस जिस देव को पूजने वाले हो, लेकिन वो घूम फिर के क्या होगा, समुद्र में जाके मिलेगी। लेकिन ये सीधा आप समुद्र के पास पहुंच गए तो जो शक्ति चाहिए, जो प्राकट चाहिए, वो आपको तुरंत फलीभूत हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत ये बोलती है कि भाई देखो एक बात है, इधर उधर भटकने से अच्छा है केवल जो है निष्काम भाव से भगवान की, श्री हरि की, विष्णु की और साक्षात देव की पूजा करो, जो साक्षात परब्रह्म है, आपको जो है फलाभूत हो जाएगी, कोई भी कामना हो संसार की। अब इसमें संसार की कामना तो ये देवता पूरी कर सकते, लेकिन मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। आप सर के बल भी खड़े रहो, जितने देवों के नाम बताए गए, ये कोई आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। मोक्ष प्रदान करने वाले परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, जो मोक्ष का जो है दाता हैं, और उनके 3 स्वरूप बताए गए, ब्रह्मा विष्णु, ये 3 स्वरूप वही हैं, उसी रूप में प्रकट हुए हैं। इनको अलग अलग दायित्व दिया गया, जिसमें मोक्ष के दाता भगवान शंकर बताए गए कि किसको मोक्ष देना है, वो भगवान की उससे और कोई देव की ताकत नहीं है कि आपको जो है संसार से मुक्ति दिला दे। हाँ, संसार के भोग दिला सकता है, संसार की शक्तियां दिला सकता है, आपको अलौकिक सुख प्रदान कर सकता है, और धाम भी आपको भेज सकता है। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। लेकिन ब्रह्मलोक के बाद वैकुंठ धाम में जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, और कोई दूसरा नहीं है। महाराज परीक्षित, सुखदेव जी ने जब इस प्रकार से बोला है तो यहाँ एक बार महाराजा परीक्षित भाव विभोर हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और उनको भगवान का ध्यान करते करते अश्रुपात होता है, और सोचते कि मैंने कितना सुंदर साधन सोचा, हमको इतना गहराई तो नहीं मालूम था। मैं तो आए थे कि चलो कम से कम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, 7 दिन में जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, जो हमने सुना। लेकिन प्रभु आपने यहाँ धन्यवाद किया सुखदेव जी का कि आपने क्या बात बताई प्रभु। अब जो है क्या करना है, अन्य देवों की उपासना से अच्छा यही है कि हम भगवान हरि की उपासना करें, उनमें ही अपना ध्यान लगाएं। सब जगह भटकने से अच्छा जगह है कि एक जगह हम ध्यान लगा दें। और एक बात और है, ध्यान यदि एक में करोगे तो फिर आपका ध्यान टिक जाएगा, और नाना जगह आपका ध्यान भटकेगा तो फिर वो भक्ति क्या है, इसको भ्रष्ट भक्ति बोलते। ये कौन सी भक्ति है? भ्रष्ट भक्ति है। कल हम इस देव का, परसों उस देव का, किसी ने कुछ बता दिया, ऐसे हम भटकते रहते, इसको बोलते हैं भ्रष्ट भक्ति। भक्ति ये भी ठीक है, कम से कम आप भक्ति कर रहे, किसी भी प्रकार से कर रहे, वो भक्ति घूमते घामते भगवान के पास तक पहुंचेगी। लेकिन श्रेष्ठ भक्ति वही है कि केवल एक में हो, केवल एक भगवान, एक परमात्मा, एक शक्ति, उसमें अपना ध्यान लगा दें, उसी के चरणों में ध्यान लगा दें, मेरा ध्यान भी लग जाएगा, और जो मेरे अंदर जो है मनोकामना है उसको भगवान पूरी करेंगे। एक साधे सब साधे सब जाए। हाँ, तो वही है। तो इसके लिए यहाँ जो है बहुत बड़ी बात, अब सबसे सब ये हो गया। तो महाराजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, प्रभु मैं बिल्कुल एकदम जो है समय भगवान की अलौकिक लीलाएं, भगवान की अलौकिक शक्ति, भगवान के अलौकिक सामर्थ्य और भगवान के अलौकिक वैभव और भगवान के अलौकिक कृपा को मैं धारण करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हूं। आप तो मेरे को एक बात बताओ,
बोले क्या? बोले प्रभु ये बताओ, ये पूरा सृष्टि जो है वो कौन प्रकट करता है? ये पूरा संसार जो दिखाई देता है, सृष्टि को प्रकट करने वाला कौन है? सृष्टि को प्रकट करने के बाद पालन करने वाला कौन है और इसको संहार करने वाला कौन है? क्योंकि ये ज्ञान की बात है ऐसा, क्योंकि महाराजा परीक्षित चाह रहे हैं कि ये लौकिक शक्ति की बात की गई तो उसका ज्ञान हो जाए। वो ज्ञान होने से मेरी क्या होता है, जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि भगवान जो है सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, इनके ऊपर कोई नहीं, ये परम स्वतंत्र हैं, तो फिर मेरी भक्ति भगवान में क्या हो जाती है? प्रगाढ़ हो जाती है। इसके लिए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान सुखदेव जी से केवल वो इसलिए पूछ रहे कि हमें तो ये बताओ कि भगवान की जो है इस सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति और लय के विषय में प्रश्न करते हैं। उसमें यही बोलते हैं यह जगत किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? पहली बात पूछ रहे, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की क्या भूमिका है? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, क्या है, ये क्या काम करते, किसने बना दिया इनको? अज्ञानी जैसे बन के महाराजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान किस प्रकार से ये पूरी सृष्टि को माया के साथ रचते हैं, क्योंकि ये माया बड़ी भूल भुलावनी है। यदि संसार में एक बार ज्ञान होते हुए भी इस माया के जाल में फंस जाता है तो फिर जो है सुखदेव जी बोले हम जो है जीवन भर परम भक्ति के साथ प्रकट हुए। यहाँ महाराजा परीक्षित कोई सामान नहीं, बोले भगवान ने मेरे को मेरी माँ के गर्भ में जो है दर्शन दे दिए थे चतुर्भुजी, और मैं उस दर्शन के लिए आज तक लालायत हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने दर्शन, भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी कि मैं माँ के पेट में था और माँ के पेट में भगवान ने आके दर्शन दिए मेरे को। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है? लेकिन जब संसार में आ गया तो मैं संसार में भूल गया और आज तक भगवान के हमको दर्शन, तो वो उस दर्शन के लिए मैं लालायत हूं। बोले महाराज परमहंस जी, मैं ब्रह्मास्त्र से मैं जो है बच गया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, और आज ब्रह्मवाणी का ये साफ है कि मेरे को 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है। ये संसार है, और इस संसार में जब हम आ जाते हैं तो भगवान की माया बहुत कठिन है, और उस माया के बंधन को काटने वाले आप ही हो, क्योंकि आप हमारे सौभाग्य से बहुत ही अच्छा मेरा समय था, आप प्रकट हुए, आपसे बड़ा ज्ञानी और विज्ञानी कोई नहीं है, तो पहले मुनवर मेरे को इस सब चीज का आप जवाब दीजिए। सुखदेव जी बोले कि आपने बहुत ही सुंदर और परमार्थक प्रश्न है, ये हम केवल जो है किसके लिए, महाराजा परीक्षित के लिए नहीं है, ये हम सब और पूरे संसार को ये ज्ञान हो जाने चाहिए कि परमपिता परमेश्वर एक है, ये सृष्टि का मालिक वही है, हम सब केवल उसके क्या है, नौकर हैं। वो मेरा मालिक है, वो मेरा स्वामी है, हम नौकर हैं। ये ज्ञान करने के लिए ये भगवान का पूरी शक्ति और सामर्थ्य का चमत्कार एक एक चीज को सुखदेव जी यहाँ सृष्टि के वर्णन से होगा, क्योंकि हम छोटा सा कोई काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार मानते कि हमसे बड़ा कोई कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, हमसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा वो कितना शक्तिशाली है। यदि जब ये ज्ञान हो जाएगा तब फिर हमारे अंदर भगवान की निष्ठा और भक्ति क्या हो जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी। अब सुखदेव जी परमहंस बड़े प्रसन्न हुए, इतना अच्छा प्रश्न, इतना, और यही प्रश्न क्या, मुक्ति का साधन है कि हम भगवान के बारे में जान जाएं तो अवश्य मुक्ति प्राप्त हमको हो जाएगी। और हम और आप इस संसार के अज्ञान में फंसे हुए हैं, अभी तक भगवान की शक्ति को नहीं पहचाना है, और इसी शक्ति को पहचानने के लिए हम सब क्या करते हैं, इस कथा और भागवत का सहारा। और ये कथा भागवत एक बार हमारे जीवन में उतर गई तो फिर जो है, यहाँ सुखदेव जी ने इतनी कथा भागवत हो गई, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण की का मंगलाचरण किया ही नहीं, क्योंकि प्रश्नोत्तर चालू हो गया। महाराजा परीक्षित ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और ये एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे। तो अब कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण कर रहे सुखदेव जी, बहुत सुंदर। और मंगलाचरण जब वो तो परमहंस हैं, यदि बोलना चालू हो जाए तो पूरे मतलब 2-4-10 घंटे वो उसी पे बोलते रहें, तो उन्होंने यहाँ मंगलाचरण बड़ा सुंदर शुरू प्रारंभ किया।
क्या बोले कि भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण क्या है? जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है, जो जिनसे ये सृष्टि प्रकट होती है, जिससे पालन होता है और जिससे संहार होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो स्वयं प्रकाशमान ज्ञान है, ज्ञान उनसे प्रकट हुआ, वो उन्होंने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार कर। जो चैतन्य स्वरूप है, उनकी चेतना से ही ये पूरा ब्रह्मांड चैतन्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान वेद का जो ज्ञान है, जो वेद का हम और आप जो पूरा संसार आज चल रहा है, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, भाषा बदल गई भी, लेकिन इन्हीं वेद के कारण ये पूरे संसार का संचालन हो रहा है। जो वेद को प्रकट करने वाले, वेदों को भगवान के अमृत वचन बोले जाते हैं, और पहली बार ऐसे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को देने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इसके बाद बोले हैं जो माया से परे हैं, लेकिन माया को उन्हीं ने प्रकट किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। लेकिन माया उन्होंने जरूर बनाई है, लेकिन माया से अछूते, माया का उन पे कोई प्रभाव नहीं होता। ये संसार माया में नच रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण माया से बिल्कुल अछूते हैं, माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे त्रिगुणातीत परम पुरुष श्री कृष्ण को हम बारंबार जो सत रज तम, ये पूरा संसार, हम और आप सब, ये वृक्ष, पेड़ पौधे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी वृत्ति से बंधे हुए हैं, और इसी की वृत्ति के कारण जो भी आपको व्यवहार देते, पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्ति है। हम और आपके अंदर जो व्यवहार सुबह से लेकर शाम तक बदलता है, कभी हम सात्विक होते हैं, कभी हम राजसिक होते हैं, तो कभी हम तामसिक होते हैं। ये प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं से मेरे पूरे कर्म और जो व्यवहार हो रहे हैं, वो सब गुणों से गुणातीत हैं भगवान श्री कृष्ण। वो सत रज तम से ऊपर रहने वाले श्री कृष्ण गुणातीत को हम बारंबार क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। भगवान से सत्य का प्रकट हुआ है, सत्य से भगवान से प्रकट हुआ, जो सत्य स्वरूप है वो भगवान से प्रकट हुआ है। और संसार में रस्सी जो है, अंधेरे में सांप दिखाई देता है, अंधेरा हो, रस्सी पड़ी हो तो सांप दिखाई देता है, ये असत्य है। लेकिन माया के कारण, वो अज्ञान के कारण मेरे को रस्सी, सांप दिखाई देते हैं। ऐसे ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम भी सत्य धाम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को भी हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनने क्या किया, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि आदि देवता जो उनकी रात दिन स्तुति करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की मैं स्तुति करता हूं और बारंबार उनको नमस्कार करता हूं। जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो अज्ञानी है, केवल भगवान की भक्ति में लेकिन लीन, उनको नहीं मालूम भगवान कौन है, उनको भी ज्ञान प्रकट करने वाले, अकारण उन पर कृपा करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार किसी भी भाव से, किसी भी भूल से, यदि भगवान की आप भक्ति कर रहे तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे अकारण कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण की लीलामय श्रीमद् भागवत, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है, जिससे चार चीजों का ज्ञान होता है: धर्म, ज्ञान, वैराग और भक्ति का आधार। ऐसी श्रीमद् भागवत को भी हम बारंबार नमस्कार क्यों?
क्योंकि भागवत को आगे बोल रहे हैं, तो इसलिए सुखदेव जी सबको, भगवान को, भगवान की लीलाओं को और भगवान के चरित्र का जो गुणगान है, ऐसी भागवत को, साक्षात भगवान का विग्रह है भागवत, इसलिए उसको नमस्कार करते हैं। फिर बोले सरस्वती जी को नमस्कार करते हैं, और उसके बाद में सीधा सीधा बोले कि हम अपने पिता वेदव्यास जी को भी बारंबार प्रणाम करते हैं, जो मेरे गुरु स्वरूप हुए और जिन्होंने भगवान की कृष्ण की इतनी लीला, मतलब इतनी मधुर लीला को मेरे को ज्ञान अर्जित कराया और इसलिए इस भागवत सुनाने का मेरे को सौभाग्य दिया। इसलिए मैं ऐसे वेदव्यास जी, ऐसे मेरे अपने पिता को बारंबार नमस्कार करते हैं। अब जो है बोले, अब कथा को हम प्रारंभ, क्या कथा क्या है? प्रश्न जो पहला है कि आखिरकार ये सृष्टि का प्राकट्य कैसे होता है। वैसे तो वेद भी ये बोलते नेति नेत, और जितना वेदों में है या जितना भगवान ने है, जितना बोल सकते, जितना समझ सकते, उसके आधार पर सृष्टि को उतना ही जाना जा सकता। बकाया ये अगम्य है, और ये जो है जानने से किसे बाहर की बात, क्योंकि भगवान को यदि जान जाएगा तो फिर तो जो है संसार में फिर कुछ रहेगा नहीं, फिर वो भगवानमय हो जाएगा। इसके लिए कल, लेकिन जो श्रीमद् भागवत में जिस हिसाब से सुखदेव जी ने भी इस बात को बोला है कि जो प्राकट किया गया है, जो अनुभूत हुई है, जो भगवान ने दर्शन दिया, उसके हिसाब से सृष्टि का कल वर्णन करेंगे। और आज कथा को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि अभी आरती का समय हो गया है। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।